हम लोग कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि कुछ पाना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं ये नहीं जान सकते। यदि हम ये जान जाए हम क्या जानना चाहते हैं तो फिर हम जो कुछ पाना चाहते हैं वो भी पा जाए। तात्पर्य एक सार्वभौम प्रश्न है, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा। संपूर्ण विश्व के समक्ष केवल यही एक प्रश्न है। यदि यह प्रश्न हल हो जाए तो फिर कोई समस्या अवशिष्ट नहीं रह जाती। तो पहला प्रश्न उठाइए, मैं कौन हूं। के उत्तर में बहुत सी बातें आप लोग सुनेंगे। कोई कहेगा मैं कलेक्टर हूँ, कमिश्नर हूँ, गवर्नर हूँ, मिनिस्टर हूँ। कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। कोई कहेगा मैं रमेश हूँ, दिनेश हूँ, सुरेश हूँ। कोई कहेगा मैं मनुष्य हूँ। ये सब उत्तर गलत, क्योंकि ये मैं नहीं है, ये तो मेरा है। ये शरीर मेरा है, ये उपाधियां मेरी है। मैं नाम का तत्व क्या है ये प्रश्न हल नहीं हो सका। इन सब उत्तरों वास्तव में जो मेरा न हो वही मैं होगा। एक मोटी अकल में समझिए, जैसे मेरी दोस्त, मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा पति, यहाँ तक कि मेरा शरीर, और आगे बढ़ो मेरा मन, और आगे बढ़ो मेरी बुद्धि, इन सब जगहों में मेरा लग रहा। तो जहां जहां मेरा लग रहे वो मैं नहीं हो सकता। वो मैं का है। मैं इन सब से कोई पृथक वस्तु है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब धीरे धीरे मानने लगे हैं कि मैं नाम का तत्व कोई मटेरियल तत्व नहीं है, ये कोई प्राकृतिक तत्व नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता सर जॉन एटलस ने कहा मस्तिष्क में 30 अरब कोष है एक मनुष्य के मस्तिष्क में। उसने रिसर्च की है इसी विषय में। तो इन 30 अरब कोषों की साइंस को अगर हम कभी समझ भी लें तो ये प्रश्न अवशिष्ट रह जाता है कि समझने वाला कौन है। ये समझने वाला वही आत्मा है जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में आत्मा शब्द से पुकारा जाता है। पहली ने इसका विरोध किया, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसने कहा कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये समझने वाली आत्मा है। फिर क्या है, वो कौन है? 30 अरब कोषों का विज्ञान जो समझ ले कभी भविष्य में, वो समझने वाला कौन है? तो स्पेरी कहता है वो चेतन है। चेतन है वो तो आत्मा का पर्याय है। उनको आत्मा शब्द बोलने में क्या दुश्मनी है? मैं भी तो वही कह रहा हूं कि इनको समझने वाला कोई ये होना चाहिए। उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है? उसी को आत्मा कहो, चेतन कहो, जीव कहो।
किसी भाषा में किसी प्रकार बोलो। डगलस ने कहा, वो भी नोबेल पुरस्कार के लिए था, उसने कहा मनुष्य कितने ही विज्ञान की उच्चतम सीढ़ियों पर पहुंच जाए, किंतु उसको आत्मा को मानना ही पड़ेगा। एक जगह जाकर रुक जाएगा वो, जहां पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी कि इसके आगे ऐसा क्यों होता है ये मैं नहीं जानता। वो गवर्न करने वाली पावर आत्मा है। तो वैज्ञानिक भी ये मान रहे हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार तो आप सुनते ही है, वेदों के अनुसार 3 तत्व है, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। एक मैं, एक वो, एक ये 3 तत्व। मैं, वो, ये। अब मैं और वो और यह का संबंध जानना आवश्यक है कि क्या भलाई है। मैं को तो आप कह देते हैं आत्मा, और वो कौन है? वो है जिसका मैं हूं, उसका नाम वो है। चिन्मात्रम श्री हरे अंशम, उसको अनेक नाम से पुकारते हैं, भगवान परमात्मा ईश्वर। उसका ये मैं अर्थात आत्मा अंश है, दास। तो मैं कौन है? उसका अंश है। और वो कौन है? मैं का अंश है। इन दोनों का ये संबंध हो गया। और यह कौन है? यह एक उसकी शक्ति है, उसका नाम माया। भगवान ने गीता में कहा, भूमिरापो नमो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना प्रतिप्रतथा अपरे जब तस्वन्याम बुद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यही एकदम धारते जगत। यानी भगवान की ये 2 शक्तियां हैं, एक मैं, एक ये। यानी उसकी ये 2 पावर, एक में सब आत्माएं आ गई चैतन्य, और एक में जल पदार्थ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो कुछ आप देखते हैं, ये माया का विकार है। ये दोनों परा अपरा शक्ति कहलाती। जीव चैतन्य है, ज्ञानवान है, इसलिए इसको परा कहते हैं, माने उत्कृष्ट है। और माया अपरा शक्ति है क्योंकि वो निकृष्ट है, बहिरंगा शक्ति। तो भगवान की ये 2 शक्तियां हैं। अब तीनों का संबंध आप संक्षेप में समझ गए। मैं कौन? उसका अंश चैतन्य। यह कौन? उसकी शक्ति जड़ माया। अब हमको क्या प्राप्त करना है? हम जिसके हैं उसको प्राप्त करना है। उसकी परिभाषा क्या है? जिसको प्राप्त करना है, जिसको मैं चाहता हूं वही उसकी परिभाषा है। किसको मैं चाहता हूं? सारे विश्व के प्रत्येक जीव से पूछो, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, तुम क्या चाहते हो? सबका एक उत्तर होगा, आनंद, हैप्पीनेस, सुख, रस, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, कुछ कह दो। ये आनंद कैसा होता है? कभी मिला है? मिला कभी नहीं। और चाहते हो? हाँ, आश्चर्य। अरे कोई रसगुल्ला खाए और फिर रसगुल्ले की इच्छा हो, तब तो ठीक बात है। नीम का कीड़ा रसगुल्ले की कामना कैसे करे?
का कीट है, नीम के अंदर ही रहा और नीम के ही उस कटुरस का अनुभव किए हैं, वो मिठास मांगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो संसार में जो बहुत चाय पीते हैं यही चाय के बीमार होते हैं, बहुत सिगरेट पीने वाले ही सिगरेट मांगते हैं, बहुत शराब पीने वाले ही शराब मांगते हैं। कोई ऐसा तो नहीं मांग सकता जिसने कभी शराब पी न हो और वो कहे मैं पागल हूँ शराब लाओ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, तो विरोधी है उसका। तो ये जीव अनादिकाल से अब तक कभी इसने सुख नहीं पाया, फिर सुख की कामना इसके भीतर नेचुरल क्यों है? और सबके अंदर ये बात नहीं कि कोई पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए विचार शक्ति से, अजीब मैं मनुष्यों की बात नहीं करता हूँ। वो धोबी वाला कदा भी आनंद चाहता है, सब आनंद चाहती है, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल। वो इसीलिए चाहते हैं कि हमारा नेचर है आनंद, क्योंकि हम उसके अंश हैं। और उसकी परिभाषा क्या है? आनंदो ब्रह्मेति विजाना। वेद ने कहा कि उसका नाम आनंद है। जैसे आप भगवान कहते हैं, राम श्याम कृष्ण और खुदा कहते हैं, ऐसे उसका एक नाम है आनंद। वेद कहते हैं यानी भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है। भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द, रसो वही सा वेद कहता है, वो आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद है ऐसा नहीं। अगर उसमें आनंद होता तो फिर भगवान की पर्सनैलिटी अलग होती, आनंद की पावर अलग होती। जैसे रसगुल्ला आप खाते हैं तो रसगुल्ला में एक गुल्ला होता है और एक उसमें चीनी में आप भिगो देते हैं तो रस होता है, रसगुल्ला बन जाता है। तो ऐसे ही अगर भगवान में आनंद होता तो भगवान नाम की सत्ता कोई आनंद रहित होती, आनंद उसमें प्रविष्ट हुआ तब हम ऐसा बोलते हैं भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं। आनंदेवाधस्तात् आनंदो परिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात् आनंद उत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंदे वेदत्वं सर्वम्। वेद कहता है वो आनंद स्वरूप है और उसके हम अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है अपने अंशी को प्राप्त करना। ये नेचुरल आकर्षण है। जैसे देखिए एक ये फूल है, ये वजनदार है, ये पृथ्वी का अंश है, या इसको समझ लीजिए मिट्टी का ढेला। इस मिट्टी के ढेले का नेचुरल प्यार है किससे? अपने अंशी से। इसका अंशी कौन है? पृथ्वी। इसलिए इसको पृथ्वी से मिलने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है। फिर ये पृथ्वी से क्यों नहीं मिला है? आपने हाथ से पकड़ रखा, केवल अपने पकड़ने की क्रिया को छोड़ दीजिए, अपने आप पृथ्वी खींच ली। तो जो हम लोगों ने माया को पकड़ रखा है, इस पकड़ने को अगर हम छोड़ दें तो आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए कुछ नहीं करना। नेचुरल हमारा उनसे आकर्षण है, संबंध है, नित्य संबंध है, तो हमारा अंशी है और इसीलिए हम आनंद ही चाहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है? वो आनंद स्वरूप है। अब उस आनंद स्वरूप के अंतर्गत अनंत शक्तियां और भी हैं, लेकिन मेन शक्ति है आनंद। जैसे संसार में हम सामान को बहुत चाहते हैं, अच्छा मकान हो, अच्छा मकान बन गया, इसमें बिजली की फिटिंग भी होनी चाहिए, ये भी हो गया, एसी भी होना चाहिए, तो भी हो गया, फर्नीचर भी होना चाहिए। इतना सारा आप जो प्लान बना रहे हैं किस लिए? ये सब सामान किस लिए? इसलिए आनंद मिलेगा। हर जगह जिस कमरे में जाएंगे सब चीजें रहेंगी, आनंद मिलेगा। हम जो भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं क्यों? आनंद मिलेगा। हम जीवित रहना चाहते हैं क्यों? आनंद मिलेगा।